रामपुर पहाड़ों के बीच बसा एक बड़ा ही प्यारा सा गांव था। हर रोज सूरज के उगने से पहले लोग उठकर अपना काम करने निकल जाते। लक्ष्मण भी अपना गुजर बसर करने के लिए सवेरे सवेरे ही अपनी हरी मिर्च की लारी लेकर हरी मिर्ची बेचने चला जाता। मिर्ची ले लो हरी मिर्ची। अरे लक्ष्मण भैया कितनी की दी मिर्ची? 20 रुपये पाव दीदी। अरे भैया इतनी महंगी? शहर में जाओगी तो 30 के नीचे ना मिलेगी। इतनी महंगाई में यह तो बहुत कम भाव है। 15 की दे दो ना। नहीं है अभी 20 रुपये। अरे दीदी अब आपको क्या ना बोलूं, दे दो 15 रुपये। ऐसा ही भला आदमी था लक्ष्मण। एक गरीब परिवार से आने वाले लक्ष्मण का दिल बड़ा ही साफ और बड़ा था। अपनी बीबी और 7 साल की बच्ची मीरा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन हरी मिर्ची पर पानी मारते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, अरे सुनो, मीरा अब 7 साल की हो गई है। हमें अब इसकी पाठशाला के बारे में सोचना होगा। अरे इसमें सोचना क्या है? जाकर धन सुखलाल के विद्यालय में दाखिला करा के आओ। गांव के बाकी बच्चे भी तो वहीं पढ़ते हैं। हाँ लेकिन सुखलाल बड़ा ही लालची किस्म का आदमी है। अगर दाखिले के लिए ज्यादा पैसे मांग लिए तो फिर उसकी पत्नी कहती है, यहाँ पर बैठकर तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब वहां जाओगे तभी तो पता चलेगा ना। वैसे भी अपने ग्राहक हैं धन सुखलाल, क्या पता मुफ्त में ही दाखिला करा दे अपनी बच्ची का। चलो देखते हैं जाकर। पत्नी के कहने पर लक्ष्मण गांव जमींदार धन सुखलाल के विद्यालय गया। पैसे कमाने के लिए धन सुखलाल ने विद्यालय बनवा लिया था, लेकिन उसकी मर्जी के बिना वहां एडमिशन नहीं होता था। लक्ष्मण स्कूल पहुंचकर, धन सुखलाल जी नमस्ते। अरे आओ लक्ष्मण, कहो क्या कहना है? मिर्ची तो पहुंचा दी ना तुमने घर पर? हाँ वो तो 2 दिन पहले ही पहुंचा दी थी। तो अब क्या बात है? जी यह मेरी बेटी है, मीरा नाम है इसका। अभी 7 साल की हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसका दाखिला विद्यालय में हो जाए। जाओ जाकर ऑफिस में 2,000 भर दो और लड़की को कल से विद्यालय भेज देना। फिर लक्ष्मण कहता है, मालिक 2,000? इतने तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अपनी हरी मिर्ची की लारी भी अगर बेच दूं तो इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो धन सुखलाल कहता है, अरे अगर नहीं दे पाएगा तो जा यहाँ से। क्यों लेकर आया अपनी बच्ची को? निकलो यहाँ से। मालिक ऐसा ना कहिए। अगर आप विद्यालय में दाखिला नहीं कर देंगे तो कौन देगा? गांव में दूसरा विद्यालय भी नहीं है। तो धन सुखलाल कहता है, अरे तो मैं क्या करूं? जा जाकर मर, लेकिन बिना पैसे के यहाँ मत आना। मेरे विद्यालय में सिर्फ उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे हैं। अब जाता है यहाँ से कि धक्के मारकर बाहर निकालूं। लक्ष्मण ने धन सुखलाल के पैर पकड़ लिए। फिर धन सुखलाल बोला, सिक्योरिटी, अरे कौन है? बाहर अंदर आओ। फिर सिक्योरिटी वाले आते हैं। अरे चल बाहर वरना मार खाएगा तू। जल्दी चल भाई जल्दी। फिर जाते जाते लक्ष्मण कहता है, सेठ जी थोड़ा सो रहम कीजिए, मेरी बेटी के बारे में सोचिए। सेठ जी, धन सुखलाल ऐसा ही ओछा आदमी था, पैसों का बहुत लालची था। फिर धन सुखलाल की स्कूल में एक और बच्चे के पिताजी आते हैं। तो धन सुखलाल कहता है, देखिए शर्मा जी, आपने कहा कि 2 महीने रुक जाओ, अभी भी पैसे नहीं आए हैं। मैंने आपके बेटे को विद्यालय में आने से रोका क्या? बताइए, नहीं ना? तो शर्मा जी कहते हैं, जी नहीं, लेकिन अब मैं पैसे लेकर आया हूँ। यह लीजिए, पूरे 2,000 रुपये हैं। हाँ ऐसे ही आप बेटे की फीस भरते रहिए तो वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरे भाई विद्यालय के खर्चे बहुत है ना। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब देखना पड़ता है। कहाँ से चलाएं खर्चा? सही बात है। जो उसे पैसा देता धन सुखलाल उसकी खातिरदारी करता, और लक्ष्मण जैसे लोग उसे पैसे नहीं दे पाते तो उनका अपमान करता। बेटी का एडमिशन ना होने की वजह से लक्ष्मण काफी दुखी था। एक दिन रास्ते से अपनी लारी लेकर कहीं जा रहा था।
तो उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे साधु मिला। अरे बच्चा, किधर जा रहा है? जी बाबा, जा रहा हूँ अपनी मिर्ची बेचने। अच्छा, तनिक इधर तो आओ। जी बाबा, कहिए। पीने के लिए पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। एक मिनट बाबा, अभी लाता हूँ। वाह बच्चा, कुछ खाने को है क्या? जी बाबा, खाने को तो बस 2 रोटी है, लेकिन बासी है। लेकर आजा बेटा, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मण ने साधु को बासी रोटी दी। तो साधु ने कहा, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना? तो एक काम कर, मुझे वो हरी मिर्च दे। लक्ष्मण ने साधु को 2-4 हरी मिर्च लाकर दी और साधु ने वो बड़े चाव से खाई। वह बच्चा, मन प्रसन्न हो गया। साधु बड़ा खुश हो गया। उसने हवा में एक हाथ घुमाया और उसके कुछ हरी मिर्च आई। उसने लक्ष्मण को देते हुए कहा, बच्चा, यह ले जा। तूने आज मुझे प्रसन्न किया है। इस भूखे को खाना खिलाया है। यह मिर्ची ले जा और इसे सामने रख कर तू जो भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा। लक्ष्मण को तो बिल्कुल भी विश्वास ना हुआ। उसे यह साधु की हाथ की सफाई लगी। फिर भी लक्ष्मण ने साधु का दिल रखते हुए उसे प्रणाम किया और वह हरी मिर्ची ले ली। लक्ष्मण जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने उससे रोते हुए कहा, पापा, मुझे विद्यालय जाना है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बेटा, ऐसा नहीं करते, खाना खा लो, हम कल से विद्यालय जाएंगे। तो उसकी बेटी कहती है, कैसे? विद्यालय की फीस तो नहीं है ना अपने पास? तो लक्ष्मण कहता है, अरे बेटा, जाएंगे जरूर। अभी तुम खाना खा लो और सो जाओ। कल जब उठोगी तो हम विद्यालय चलेंगे। तो बेटी कहती है, पक्का ना पापा? एकदम पक्का। लक्ष्मण से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसे कुछ भी करके अपनी बेटी को विद्यालय भेजना था। तभी उसे साधु की दी हुई मिर्ची की याद आई। लक्ष्मण ने मिर्ची के सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, मेरी बच्ची बहुत दुखी है, कृपया उसका विद्यालय में दाखिला करा दीजिए। देखते ही देखते मैदान में जादुई विद्यालय तैयार हुआ, जिसकी दीवारें हरी मिर्ची की थी। यह देखकर लक्ष्मण खुशी से फूला ना समाया। विद्यालय का दरवाजा खुला और एक टीचर बाहर आया। हेलो लक्ष्मण, यह है हरी मिर्ची का जादुई स्कूल। यहाँ पर तुम्हारी बिटिया मीरा के साथ साथ गांव के गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ेंगे, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लक्ष्मण कहता है, क्या यह सच में हो सकता है? तो वो टीचर कहते हैं, यह हो चुका है लक्ष्मण, कल अपनी बिटिया को लेकर आना। फिर क्या था, गांव के गरीब बच्चे जो धन सुखलाल के विद्यालय नहीं जा सकते थे, वह हरी मिर्ची के जादुई विद्यालय में आकर मजे से पढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर जब इस हरी मिर्च वाले जादुई विद्यालय की खबर धन सुखलाल तक पहुंची तो वह गुस्से से तिलमिला गया। फिर घर पर धन सुखलाल की पत्नी कहती है, अजी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्सा करने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो धन सुखलाल कहता है, शांत हो जाऊं? अरे कैसे शांत हो जाऊं? मेरे इतने पैसे लगे हैं इस विद्यालय में, अगर डूब गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गरीब बच्चों के साथ साथ उस हरी मिर्ची वाली जादुई विद्यालय में अब अमीर लोगों के बच्चे भी जा रहे हैं, और तुम कहती हो कि शांत हो जाऊं? फिर धन सुखलाल की पत्नी कहती है, तो मैंने कितनी बार कहा है कि पैसों का इतना लालच ठीक नहीं है। गरीब बच्चों के लिए कुछ कर दो, लेकिन नहीं, आपको तो अपने मन की ही करनी है। फिर धन सुखलाल कहता है, मैं उस लक्ष्मण को और उसके विद्यालय नहीं छोड़ूंगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, तो क्या करेंगे? विद्यालय को जला देंगे? हाँ, मैं उस विद्यालय को जला दूंगा, पूरे विद्यालय को जला दूंगा। विद्यालय छूटने में 1 ही घंटा बचा था। विद्यालय के पीछे धन सुखलाल अपने साथ एक पेट्रोल का डिब्बा लेकर आया। उसने पेट्रोल विद्यालय के हरी मिर्च वाली दीवार पर छिड़का और माचिस की तीली लगाई। लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर डाली, होशियार चंद के पेट में 100 मिर्चियां की जलन महसूस होने लगी।
वह दर्द से कहरा उठा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! दर्द के मारे इतना चिल्लाने लगा कि विद्यालय के कई बच्चे, लक्ष्मण और टीचर उसके पास आकर खड़े हो गए। उसे कहराता देख टीचर ने कहा, देखा धन सुखलाल, अपनी होशियारी का अंजाम। तुम पैसे कमाने के लिए एक अच्छा विद्यालय बंद करवाना चाहते थे। अरे गांव के गरीब माँ बाप तुम्हारे विद्यालय की फीस कैसे देंगे, बताओ? और जो तुम्हें पैसे नहीं दे पाते, उन्हें तुम घर बेच देते हो। गरीबों को लूटकर तुम अपनी तिजोरी भरना चाहते थे। यह कभी नहीं होगा। तुम भी इसी गांव के सदस्य हो। तुम्हें यहाँ की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी भलाई के बारे में। फिर धन सुखलाल कहता है, मुझे माफ कर दो, अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे। इस जानलेवा दर्द से बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। टीचर ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक मिर्ची आई। लो, यह खा लो, इससे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। मिर्ची खाकर धन सुखलाल का दर्द खत्म हुआ। वह लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़कर पछतावे के आंसू साथ खड़ा था। लक्ष्मण, मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। क्या सही है, क्या गलत, मुझे उसमें फर्क दिखना बंद हो गया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।